हाय फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। लास्ट तक बने रहिएगा। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ और वो है आई का साउंड। दोस्तों, आई का साउंड काफी कंफ्यूजन वाला है, लोग समझ नहीं पाते हैं क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। इसीलिए आज दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और अपने डाउट को क्लियर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साउंड ऑफ आई, आई के साउंड को, आवाज को हम ई भी पढ़ते हैं, ई भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। दोस्तों पहले हम ई जो झटके में पढ़ते हैं वो वाला देख लेते हैं। रूल नंबर 1, ई पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं जब बीच में आई हो और अगल बगल कॉन्सोनेंट हो और शॉर्ट शब्द हो। एक बार में पढ़ लिया, एक झटके में पढ़ लिया, जैसे किट, बिट, सिम, पिन, एक झटके में पढ़ा जा रहा है और बीच में वावेल है और आई है और अगल बगल कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसको हम ई पढ़ेंगे बिट, किट, बिट, सिम, पिन। अब दोस्तों बात करते हैं ई और कहाँ पढ़ते हैं। तब पढ़ते हैं जब आई के बाद दो कॉन्सोनेंट या उससे ज्यादा कॉन्सोनेंट लगातार आ रहा है, वहां पे भी हम आई को ई ही पढ़ते हैं, जैसे गोइंग, गोइंग, बिगर, सिनर, बिगर, सिनर। लेकिन दोस्तों ये हर जगह रूल अप्लाई नहीं होता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन भी है। जैसे एक्सेप्शन मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहाँ पे एक शब्द है पिज्जा। दोस्तों यहाँ पे हम इस आई को देखने, इस आई के बाद दो कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर भी हम इसको पिज्जा झटके में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये वाला ई पढ़ेंगे और पढ़ेंगे पिज्जा, पिज्जा। ये पहला एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन है जिसे हम पढ़ते हैं क्राइस्ट। दोस्तों ये शब्द है आई के बाद एस टी, यानी डबल कॉन्सोनेंट आ रहा है, आई के बाद डबल कॉन्सोनेंट आ रहा है। और आई के बाद रूल ये है कि अगर दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट होगा तो आई को ई पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ हम आई को क्राइस्ट पढ़ रहे हैं, क्राइस्ट, क्राइस्ट, आई, आई। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शन है, कहीं कहीं ऐसा रूल के विपरीत भी बात होती है। अब बात करते हैं दोस्तों आई कब पढ़ते हैं। आई तब पढ़ते हैं जब ऐसे ही जो शॉर्ट वर्ड्स हैं कि बीच में आई है और अगल बगल कॉन्सोनेंट है, अगर आप इसमें ई लगा देते हैं तो ई लगाने के बाद अब इसे हम आई पढ़ेंगे। जैसे वो लिखा है के आई टी, किट, लेकिन ई लगा दिया, अब पढ़ेंगे इसे काइट। ये लिखा है बी आई टी, बिट, लेकिन आपने ई लगा दिया, पढ़ेंगे बाइट। ये लिखा है एस एम आई एम, सिम, लेकिन ई लगाने के बाद पढ़ेंगे साइम। ऐसे यहाँ पे लिखा है दोस्तों पिन, लेकिन ई लगने के बाद हो जाएगा पाइन। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों याद रखिएगा कि हर जगह कहीं कहीं इसमें भी रूल अप्लाई नहीं होता है, वो एक्सेप्शन जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे गिव। अब देखिए दोस्तों, बीच में वावेल है और अगल बगल कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई भी लगाया है, उसके बावजूद भी हम इसे गाइव नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, गिव पढ़ेंगे। ऐसे ही दोस्तों हम एल आई वी ई, लाइव नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, इसे लिव पढ़ते हैं। ऐसी एक जगह और है जैसे मशीन, हम इसको पढ़ते हैं मशीन। यहाँ पे भी दोस्तों आई बीच में है और उसके अगल बगल कॉन्सोनेंट है, इधर एच है इधर एन है, लेकिन फिर भी इसको मशीन खींच के पढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ ई खींच के पढ़ते हैं मशीन। आई के बाद एन डी आ रहा है तो भी हम आई को आई ही पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल है के आई एन डी, इसे हम किंड नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, काइंड पढ़ेंगे, क्योंकि एन डी आ रहा है, काइंड। ऐसे दोस्तों एफ आई एन डी, इसे हम फिंड नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, फाइंड पढ़ेंगे। ऐसे एम ए एन डी, एम आई एन डी, माइंड। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ पे आई के बाद एन डी आ रहा है, इसीलिए आई को हम आई पढ़े। लेकिन ये भी कहीं कहीं अप्लाई नहीं होता है। जैसे एक एक्सेप्शन यहाँ पे है विंड, इसको हम वाइंड भी पढ़ते हैं लेकिन दूसरे सेंस में, और इसको विंड पढ़ते हैं, हवा की मीनिंग होती है तब। तो ये विंड है, एनडी लास्ट में है, सॉरी आई के बाद एनडी है, फिर भी हम इसको ई ही पढ़े, तो ये एक्सेप्शन है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे कि यदि अगर आई के बाद जी या एस साइलेंट हो तो भी आई को आई ही पढ़ते हैं दोस्तों। जी साइलेंट हो, जैसे आर आई जी एस टी, इसे पढ़ेंगे दोस्तों राइट। जी साइलेंट है, राइट, जी एच दोनों साइलेंट है, जी एच दोनों साइलेंट है, भाई जी से मतलब है, तो राइट, राइट। ऐसे हम पढ़ते हैं माइट, माइट, यहाँ पे भी क्या है, जी साइलेंट है। और एस साइलेंट हो, जैसे आइलैंड, आइलैंड। देखिए दोस्तों यहाँ पे एस साइलेंट है, इसीलिए हम आई को आई पढ़ेंगे और पढ़ेंगे आइलैंड, आइलैंड। तब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आई और कहाँ पढ़ते हैं, जब एक झटके में कोई शब्द पढ़ा जा रहा है
और आई लास्ट में आ रहा है, तो फिर इसको भी हम आई पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों हम पढ़ते हैं वाई फाई, वाई जल्दी एक झटके में पढ़ लिया, फाई एक झटके में पढ़ लिया, और अंत में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। ऐसे दोस्तों एक शब्द हम और बोलते हैं हाई, ये एक झटके में पढ़ा जा रहा है तो आई पढ़ रहे हैं, वाई फाई हाई। लेकिन अगर यही आई अंत में हो और ये 2 झटके में या 2 से अधिक झटके में पढ़ा जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसमें हम आई को आई नहीं बल्कि ई खींच के पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है टैक्सी, यहाँ देखिए टैक्सी 2 बार में पढ़ा जा रहा है, टैक्सी तो 2 बार में पढ़ा जा रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। एक बार में पढ़ा जाता है तो आई ही पढ़ते हैं, वाई फाई, लेकिन ये टैक्सी 2 झटके में पढ़ा जा रहा है और लास्ट में आई आ रहा है, इसीलिए इसको हम ई पढ़ेंगे खींच के, टैक्सी। वैसे हम बोलते हैं दोस्तों फुंगी, हम बोलते हैं कैक्टी। तो देखा दोस्तों लास्ट में आई आया और आई लास्ट में आ रहा है और इसे कई 2 झटके में या 2 से अधिक झटके में पढ़ा जा रहा है, इसीलिए आई को हम ई पढ़ेंगे खींच करके, जबकि यहाँ पे हम आई पढ़ेंगे, जैसे वाई फाई हाई। अब दोस्तों आई के बाद अगर ई आए, आई के बाद ई आ रहा है तो भी हम क्या पढ़ते हैं, ई, यही वाला ई पढ़ते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल बनाते हैं बिलीफ, बिलीफ देखिए आई के बाद क्या आया दोस्तों, ई आया, इसीलिए आई को क्या पढ़े, ई बिलीफ। ऐसे हम बोलते हैं नीस, नीस पीस एटसेट्रा, जो भी है दोस्तों। तो दोस्तों आपने जाना आई का साउंड। यदि किसी और चीज में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उस पे हम जरूर कोई वीडियो बनाएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पेज पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।